गुरुवे नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यो नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कृपा वारिधि भक्त वांछा कल्पतरु श्री राधा माधव के युगल चरणों की कृपा से अतीव पुण्यतम इस पुरुषोत्तम मास का आज तृतीय दिवस है। तृतीय दिवस की कथा जो पूर्व 2 दिन से आप लोगों की सेवा में निवेदन कर रहे हैं, उसी के तीसरे भाग में प्रवेश करें। प्रवेश करने के पूर्व 2 बार भगवान नाम उच्चारण करें। सीताराम जय सीताराम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, असरण शरण दया के धाम, असरण हम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय निर्धन के धन सीताराम, निर्धन के धन सीताराम, हम करुणा कर अपना लो राम, करुणा कर हम अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, हम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम,
जय सिया राम, जय जय सिया राम। हम जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। परम भागवत कथा श्रोता, भगवान श्री राम में और भगवान श्री कृष्ण में दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों अभेद हैं। वस्तुतः देखा जाए दोनों एक हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, तनिक नहीं है दो। थोड़ा सा अंतर देखने में आएगा। इनके नयन गंभीर हैं तो इनके चपल विशेष। भगवान कृष्णचंद्र चंचल हैं, चपल हैं, और भगवान मर्यादावश गंभीर मुद्रा धारण किए हुए हैं। तत्वतः देखा जाए तो दोनों एक हैं। राम कृष्ण दो एक हैं। राम श्री राधा बसे, माँ में माधव जान, दोनों में राघव बसे, राघव माधव समान। दोनों तत्वतः एक हैं। आइए अगले अध्याय की कथा श्रवण करें। यह अधिमास का हाथ पकड़ करके भगवान विष्णु की शरण में और अधिमास पहुंचा। नारद जी महाराज कथा को आगे बताने लगे। नारद वाचो किमुवाच महाभागो, श्रुत्वा तद्वचनं हरिः, चरणाग्रे निपतते अधिमासं तपोनिधे। यह अधिमास जिसे हम आप मलमास कहते हैं, भगवान श्री विष्णु भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता है। तो भगवान कृष्ण कहते, हे अर्जुन, वैकुंठ का वृत्तांत, वैकुंठ की कथा हम आपके सामने वर्णन कर रहे हैं। ये मलमास मूर्छित हो जाता है क्योंकि सभी से त्याज्य था, सब ने त्याग दिया था कि ये प्रत्येक शुभ कार्यों में वर्जित है। अतः मरने के लिए यह अधिमास तैयार था। गरुड़ जी महाराज जो भगवान के वाहन हैं, उठ करके उस मूर्छित मलमास को अपने पंखों के द्वारा हवा कर रहे हैं। और हवा लगने पर ये अधिमास उठ करके हाथ जोड़ करके पुनः भगवान से कहता है, प्रभु मुझे संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता। अधिमास कहता, हे जगत को उत्पन्न करने वाले, हे दया सिंधु, हे जगतपते, आप मेरी रक्षा करें, मैं आपके चरणों की शरण में आया हूँ। कथम नाथ शरणम मापुपागतम, इत्युक्त्वा वेपमानं तं विलपन्तं मुहुर्मुहुः, तमुवाच हृषीकेशो वैकुंठ निलयो हरिः। तब भगवान विष्णु कहते हैं, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो, विषाद मत करो, चिंता मत करो। ऐसा कहकर के प्रभु क्षण भर विचार करते हैं और अधिमास से भगवान विष्णु कहने लगे कि देखो, ये योगियों को भी दुर्लभ जो गोलोक है, उस गोलोक में मेरे साथ चलो। तो इसने पूछा, मलमास ने, महाराज गोलोक में रहते कौन हैं? अरे वहाँ सर्वेश्वर भगवान कृष्णचंद्र आनंद कंद रहते हैं। गोपियों के समुदायों के मध्य में जो स्थित हैं, दो भुजा वाले हैं और नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण हैं। गोपिका वृंद मध्यस्थो दुबजो मुरलीधरा, नवीन नीरदश्यामो रक्त पंकज लोचना। करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को भी लज्जित करने वाला जिनका स्वरूप है, जो पीताम्बर धारण किए हुए हैं, माला पहने हुए हैं, वनमालाओं से अलंकृत हैं और भक्तों के लिए प्रेम के भूषण हैं, भक्तों के ऊपर दया करने वाले हैं। इसीलिए भगवान भक्तवत्सल हैं। श्रेष्ठ रत्नों से रचित बड़े सुंदर सिंहासन पर विराजमान होते हैं, पार्षदों से घिरे हुए हैं। ऐसे प्रभु जहाँ रहते हैं, उस गोलोक धाम में भगवान विष्णु ने इस मलमास, इस अधिमास का हाथ पकड़ करके और दोनों गोलोक धाम पधारते हैं। तो दुखम श्री कृष्णो व्यपनेष्यति श्री नारायण वाचो,
इत्युक्त्वा तं करे कृत्वा गौलोकं गतवान् हरि अज्ञानान्धन्त्यमूर्ध्वस्वं ज्ञानवर्तप्रदीप्यकमः ज्योतिः स्वरूपं प्रलये पुरोषित केवलं मुने सूर्यकोटिनिभं नित्यं मनसख्यं विश्वकारणमः। करोड़ों ज्योति सूर्यों के समान जहाँ प्रभा हो रही है, कहा कि जिस ज्योति के अंदर ही मनोहर तीनों लोक विराजित हैं, अर्थात शिवलोक वहीं पर है। जहाँ पर गोलोक है, उस गोलोक में 3 करोड़ योजन का उसका पूरा गोलोक का विस्तार बताया जाता है। महामंडलाकार है, मूर्तिमान तेजस स्वरूप है, योगियों के द्वारा जो स्वप्न में भी अदृश्य है, परंतु जो विष्णु भगवान के भक्त होते हैं उनको गोलोक का दर्शन होता है। भैया उस गोलोक में आदि व्याधि, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक ये कुछ नहीं रहता है। श्रेष्ठ रत्नों से भूषित असंख्य जहाँ महल बने हुए हैं, उस गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार का दाहिनी ओर वैकुंठ बना हुआ है और बाईं ओर मनोहर शिवलोक स्थित है। वामेन शिवलोकस्य कोटियोजन विस्तृतः लय शून्यस्य शिष्टौ च पार्षदैः परिवारितः निवसन्ति महाभागो गणा यत्र कपर्दिना भस्मोद्धूलित सर्वांगः नागयज्ञोपवीतिनः। शिवलोक की बड़ी सुंदर झांकी यहाँ पर बता रहे हैं। भगवान शंकर के गण जहाँ शिवलोक में निवास करते हैं, सर्वांग भस्म धारण किए हुए हैं, नाग के यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं, अर्धचंद्र जिनके मस्तक पर सुशोभित है, त्रिशूल और पट्टिशधारी, सब गंगा को धारण किए हुए वीर हैं। सबके सब शंकर जी के समान जयशाली हैं। गोलोक के अंदर अति सुंदर एक ज्योति है। वह ज्योति आनंद को देने वाली है, परमानंद का कारण है। योगी लोग योग के द्वारा ज्ञान चक्षु से उस आनंदजनक निराकार परब्रह्म का ध्यान करते हैं। 2 भुजा वाले, हाथ में मुरली धारण किए हुए, मंत्र हास्य पीताम्बर धारण करने वाले, श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित कौस्तुभ मणि को धारण करने वाले भगवान कृष्णचंद्र के उस परम धाम गोलोक को भगवान विष्णु इस मलमास को लेकर के पहुँचते हैं। भगवान का दर्शन हुआ। समस्त सिद्धों के स्वामी, संपूर्ण सिद्धि के स्वरूप, माया से रहित आदि पुरुष जो अव्यक्त है, अनेक हैं जिनके नाम हैं, अनेकों द्वारा स्तुति किए जाने वाले, नित्य जो स्वतंत्र हैं, अद्वितीय हैं, शांति स्वरूप हैं। एव मुक्ता ततो विष्णु रधिमास समन्विता गोलोक मगगक्षीघ्रम विरजो वेष्टितं परम सूतवाचो इति रयित्वा गिरिमाक्त सत्क्रिये मुनीश्वरे तूष्णीमव स्थिते मुनिः जगादवाक्यं विरजो महोत्सवा शुश्रूपरानंदनोर्दिति कथा। भगवान कहते हैं कि भगवान नारायण ऐसा कहकर के भगवान जो सत्व स्वरूप हैं, विष्णु भगवान अधिमास को, मलमास को लेकर के शीघ्र ही परब्रह्म के गोलोक में पहुंच गए। सूति जी महाराज कहते हैं सत्क्रिया को ग्रहण करने वाले नारायण भगवान विष्णु के शांत हो जाने पर आनंद सागर पुरुषोत्तम से विविध प्रकार की नई नई कथाओं को सुनने की इच्छा रखने वाले श्री नारद मुनि पुनः प्रश्न करते हैं। नारदवाचो वैकुंठाधिपतिर्गत्वा गोलोके किं चकारः तद्वदस्व कृपां कृत्वा मह्यं शुश्रूषवे नगः। भगवान गोलोक में जाकर के क्या करते हैं? पाप रहित कृपा करके हम श्रोता को बताइए। तो भगवान कहते हैं कि देवर्षि, भगवान विष्णु के गोलोक जाने पर जो घटना हुई है उसे श्रवण करें। उस गोलोक के अंदर मणियों के खंभों से सुशोभित पुरुषोत्तम भगवान का जो धाम है, दूर से भगवान विष्णु दर्शन करते हैं। उस धाम को तेज से बंधे हुए नेत्र वाले भगवान विष्णु धीरे धीरे नेत्र खोल करके अधिमास को अपने पीछे किए हुए हैं और अंदर प्रवेश करते हैं।
द्वारपालों ने भगवान विष्णु का अभिनंदन किया है, स्वागत किया है। भगवान को शोभा से आनंदित होकर के धीरे धीरे पुरुषोत्तम भगवान के मंदिर में भगवान विष्णु प्रवेश करते हैं और शीघ्र ही जाकर के पुरुषोत्तम कृष्ण को नमस्कार करते हैं। गोपिका वृंद मध्यस्थम रत्न सिंहासनासनम नत्तो वाच रमानाथो बंधाजलिपुटः पूरम श्री विष्णुर्वाच हो। श्री पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को प्रणाम किया है। भगवान विष्णु ने बड़ी सुंदर स्तुति करने लगे कि वंदे विष्णुं गुणातीतं गोविंदमेकमक्षरम अव्यक्तमव्ययं व्यक्तं गोपवेश विधायिनं किशोर वयसं शांतं गोपीकांतं मनोहरं नवीन नीरदश्यामं कोटिकंदर्प सुंदरम। श्री विष्णु भगवान कहने लगे, गोपियों के मंडप के मध्य में रत्न सिंहासन पर विराजमान प्रभु श्री कृष्ण को हम नमस्कार कर रहे हैं। श्री विष्णु भगवान गुणों से अतीत गोविंद अद्वितीय अविनाशी नाना प्रकार से भगवान कृष्ण की स्तुति करके आप वृंदावन के अंदर रासमंडल में बैठने वाले पीत रंग से पीताम्बर से सुशोभित जो आपका सौम्य स्वरूप है, हे रासलीला के स्वामी, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। जब इस प्रकार स्तुति की तो पार्षदों के द्वारा शतकृत विष्णु भगवान रत्न सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। भगवान कृष्ण की आज्ञा से बैठे नारायण अर्थात भगवान विष्णु कहने लगे, ये विष्णु भगवान का किया हुआ स्तोत्र जो प्रातःकाल पाठ करता है, इदम विष्णु कृतम स्तोत्रम प्रातरुत्थाय या पठेत पापानि तस्य नश्यन्ति दुःस्वप्नम सत्फलप्रदः। अर्थात ये विष्णु भगवान का स्तोत्र जो प्रातः उठ करके पाठ करते हैं तो पापानि तस्य नश्यन्ति, उसके पापों का नाश होता है और दुःस्वप्न नहीं आते हैं, पुत्र पौत्रादिकों को बढ़ाने वाला है, गोविंद के चरणों की भक्ति प्राप्ति होती है, अकीर्ति का नाश होता है, सत्कीर्ति का प्रकाश होता है, वृद्धि होती है। इस प्रकार अधिमास भगवान कृष्ण के चरण कमलों में नमन कराते हैं। तब श्री कृष्ण महाराज ने विष्णु भगवान से पूछा कि गोलोकवासिनः सर्वे सदानंद परुप्तताः स्वप्नोपि नैव शृण्वन्ति दुर्वतां च दुरत्वयं तस्मादयं कथं विष्णुः मदग्रे दुःखित स्थिता मुञ्च शुष्राणि नेत्रभ्यां दीप्यते च मुहुर्मुहुः। भगवान कृष्ण भगवान विष्णु से पूछने लगे, महाराज इस गोलोक में कोई दुखित नहीं होता, फिर इस गोलोक में आकर के इसे क्यों दुख है? इस गोलोक में रहने वाले तो सदैव आनंद में मग्न रहते हैं, यहाँ तो स्वप्न में भी कभी दुख नहीं है, न दुख का समाचार सुनते हैं। अतः विष्णु ये कांप रहा है, रो रहा है, आँखों से निरंतर इसके आंसू प्रवाहित हो रहे हैं, मेरे सामने खड़ा है। भगवान कहते हैं, इस प्रकार जब भगवान ने पूछा तो बताने लगे भगवान विष्णु कि वृंदावन कलानाथो श्री कृष्ण मुरलीधर श्रूयता मदिमासीयम दुःखबत्म्यं तवाग्रतः। नवीन मेघ के समान श्याम सुंदर गोलोक के नाथ के वचनों को सुन करके भगवान विष्णु कहने लगे, अरे वृंदावन के शोभा के नाथ, हे वृंदावन बिहारी, हे कृष्ण, हे मुरलीधर, मैं इस अधिमास के दुख को आपके सामने वर्णन करता हूँ, आप श्रवण करें। इसके दुखित होने के कारण ही, क्योंकि इसका कोई स्वामी नहीं है, इसका कोई मालिक नहीं है, इस अधिमास को लेकर के मैं आपके चरणों की शरण में आया हूँ। इसके दुख रूपी अग्नि को आप शांत करें। अयम त्वधिकम आशोस्ति व्यपेतर विषक्रमः मलिनो यमनर्होसि शुभकाराणि सर्वदा न स्नानं नैव दानं च कर्तव्यम प्रभुवर्जिते। कहा महाराज ये अधिमास सूर्य की संक्रांति से रहित है, अर्थात 12 महीने हैं, 12 महीने में एक एक महीने सूर्य एक एक राशि पर चलता है। महाराज ये 13वां महीना आ गया तो इसमें सूर्य संक्रांति नहीं है, शुभ कर्म में सदैव वर्जित है, स्वामी रहते हैं, कोई मालिक नहीं है। इस महीने में स्नान आदि नहीं करना चाहिए, दान नहीं करना चाहिए, ऐसा कह करके वनस्पति आदिकों ने इसका तिरस्कार कर दिया, निरादर कर दिया है। 12 मास अर्थात 12 महीने, कला, काष्ठा, क्षण
आयन, संवत्सर, ये सब श्रेष्ठों ने अपनी अपनी स्वामी के गर्व से, घमंड से इसका महाराज निरादर कर दिया है। शरणार्थी हृषिकेश वेशमानोरुदुन्महो सर्व निवेदयामासो दुःख जाल सममृतमो एतदोयं महद्दुःखं मनिवार्यं भवद्रते अतस्त्वासुतो नूनं करे कृत्वा निराश्रममः। महाराज मैं दुखाग्नि से ये जला हुआ है, मरने के लिए तैयार था, तब हे दीन दयालु मैं आपके चरणों की शरण में लेकर के इसको आया हूँ। इसका इतना बड़ा भारी दुख है कि बिना आपके ये टल नहीं सकता। अतः इस निराश्रय का हाथ पकड़ करके मैं आपके चरणों की शरण में आया हूँ। दूसरों के दुख आप सहन नहीं कर सकते। ऐसा वेद जानने वाले लोग कहते हैं कि भगवान शरणागत वत्सल हैं, भगवान भक्त वत्सल हैं, अतएव इस दुखित को कृपा करके सुख प्रदान करें। हे जगतपते, आपके चरण कमलों में प्राप्त प्राणी शोक का भागी नहीं होता है, ऐसा वेद कहते हैं। मेरे ऊपर कृपा करके इसका दुख दूर करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि सब कार्यों को छोड़ करके मैं गोलोक धाम इसको लेकर के आया हूँ। इति विज्ञाप भूमानं बंधांजलिपुटो हरिः पुरतस्थौ भगवतौ निरीचक्षतात्मुखाम्बुजमः। महाराज मेरा आना सफल कीजिए, और आपका जो विरद है कि आए शरण तजो नहीं ताहू, अर्थात जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसको त्यागता नहीं हूँ, इसको भी सत्य करें। ऐसी नीति के जानने वाले बड़े बड़े विद्वान सदैव कहते हैं। इस प्रकार अधिमास का दुख भगवान कृष्ण को कह करके हरि कृष्ण के मुख कमल की ओर देखते हैं और कृष्ण के पास में हाथ जोड़ करके खड़े हुए। ये अधिमास पास में खड़ा हुआ है। ऋषिगण लोग कहने लगे कि आप दाताओं में श्रेष्ठ हैं। श्रुति जी महाराज ने कहा आपकी दीर्घायु होवे, भगवान की लीला के कथा रूप अमृत का पान आप करते रहें। हे श्रुति जी महाराज, गोलोकवासी भगवान कृष्ण ने विष्णु के प्रति फिर क्या कहा है और क्या किया है इत्यादि लोकोपकारक विष्णु कृष्ण का संवाद कृपा करके हम लोगों को वर्णन करें। विधि सुतः किमन प्रक्षोभीश्वरम तदुना बदसूत तपस्विनः परम भागवता सरे हरेस्तु नृस्तुदिनम वचनम परम औषधम। हे प्रभु, आपके वचन ही परम औषधि के समान हैं। भगवान को भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल कहा जाता है। विचार करें, वत्सल शब्द का अर्थात वत्सल कहते किसे हैं? वत्सल से ही गऊ को वत्सला कहा जाता है। जब गाय बछड़ा अथवा बछिया को जन्म देती है, नाना प्रकार की गंदगी अपवित्र चीज़ें उसमें लगी रहती हैं, लेकिन गाय उसको चाट चाट करके अपने योग्य बना लेती है। इसीलिए गौ को वत्सला कहते हैं। कितनी भी गंदगी हो, कितने भी इसी प्रकार कितने भी अवगुण हो वह भक्त में, भगवान उसको अपने योग्य बना लेते हैं। इसलिए भगवान को वत्सल के कारण भक्त वत्सल कहा गया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इति श्री बृहन्नारदी पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्मने श्री नारायण नारद संवादे पुरुषोत्तम विज्ञप्तिनाम षष्ठो अध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।